हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। आज मुझे बात करनी है सरिता जी से। देखिए, मैं इनको ना बहुत सीनियर समझती हूँ कि ये काफ़ी टाइम से व्लॉगिंग कर रही हैं, काफ़ी सालों से इनफैक्ट। तो जो जिस तरीके से ये हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि इनको उस तरीके से इनको जवाब नहीं दिया जा सकता जिस तरीके से बाकी लोगों को बात की जा सकती है, क्योंकि ये लोग खुले शब्दों में बात नहीं करते हैं। हर चीज़ को बहुत तरीके से करना, बात कर भी देनी और बात को अपने ऊपर नहीं लेना, ये इनका अंदाज़ मैं डे वन से देख रही हूँ। जब ये कंट्रोवर्सी मैंने देखी तो कमरे का राज कुछ ऐसी बातें कानों में सुनने को मिले जो सरिता जी ने ही पेश की थी। उसमें फिर कमरे का राज पार्ट वन पार्ट टू लेकर इनका बार बार आना और उस बात को थोड़ा थोड़ा बताना और रीज़न क्या देना कि अगर मैं सारी बात एक बार में बता दूंगी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। समझने वाली उसमें कोई बात नहीं थी। आप अपने घर में लोगों को इनवाइट करके बैठी हुई थी। कुछ लोग नीचे वाले फ्लोर पे थे, आप फर्स्ट फ्लोर पे थे और आप फर्स्ट फ्लोर पे अकेली बैठी थी और जितने भी क्रिएटर थे वो नीचे, क्योंकि उनको रहने की आपने जगह उनका इंतज़ाम नीचे किया हुआ था, तो वो नीचे ही अपने रूम में बैठे रहे, वहीं पे खाना खाया, आपके पास बार बार नहीं आए। आपको लगा कि मैंने इनवाइट किया हुआ है तो मेरे को वो आकर बार बार मेरे पास बैठेंगे, मिलेंगे और फिर जब रेस्ट करना होगा तब रूम में जाएंगे। लेकिन क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर इकट्ठे थे तो वो आपस में बिज़ी रहे। फिर जब आपने उनको कॉल करके अपने रूम में बुलाया तब जेंट्स का आपने अलग बताया कि बैठे हुए थे, क्योंकि सचिन को आदत है फीमेल्स के साथ कंफर्टेबल रहता है, वो उनके साथ हंसना खेलना बोलना बात करना और बाकी लोग भी उसके साथ कंफर्टेबल फील कर रहे थे दैट टाइम। तो जब आपने उनको बुलाया कुछ मेडिसिन वगैरह देने के लिए या कुछ भी बात करने के लिए, जब सचिन वहाँ पर गए तो आपने उनको वहाँ से डांट के भगा दिया कि आप बॉयज़ में या जेंट्स में बैठें, यहाँ पर लेडीज़ बैठकर बात कर रही हैं, ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा घर है, ये मैंने इनवाइट किया, वॉट एवर जो भी आपने उस दिन बताया। इतनी बात थी सिर्फ, उसमें कोई कमरे का राज नहीं था, उसमें कहीं पे नेहा का ज़िक्र नहीं था या नेहा की कोई ऐसी बात नहीं थी, है ना। हाँ, वो कंफर्टेबल सबके साथ था, सब लोगों के साथ मिलके बात कर रहा था जब वो नीचे भी था। तो नेहा वहाँ पर अकेली नहीं थी, ठीक है ना, आपके रूम में अकेली थी ना, जहाँ पर आपने सारे क्रिएटर्स को रखा था वहाँ पर अकेली थी। तो वो सबके साथ ही उसने बातें की होंगी, बट आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन थी कि मेरे घर का फंक्शन था और मुझे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली, जो मुझे उस टाइम पर समझ आया था आपकी सारी कॉन्वर्सेशन में, जिसको आपने बढ़ा चढ़ा कर उस मुद्दे के साथ जोड़ने की कोशिश की जिसमें सचिन और वो था, जहाँ पर आपको लगा कि सचिन की वाइफ साथ में नहीं आई थी तो उसने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नेहा को दी, जिसकी वजह से बाकी क्रिएटर्स और आपने मनीषा को समझाने की कोशिश की, जहाँ पर इनकी ज़िंदगी में जहर घुलता गया। फिर क्योंकि नेहा के माइंड में पहले शायद नहीं था, लेकिन बार बार मनीषा के कहने पर जब सचिन उससे बात करता रहा, नहीं वो क्रिएट होनी थी कहानी, फिर भी वहाँ पर हुई। बट वो जो बीज था ना, जो बीज बोया गया था वो आपके घर से बोया गया था। एक चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद क्योंकि इसकी प्लानिंग भी साथ साथ चल रही थी सचिन की, तो उसको मौका मिल गया कि लोग इसके बारे में इस तरीके से बातें करनी शुरू कर दी हैं, तो क्यों ना इस चीज़ को इस तरीके से ही यूज़ किया जाए। नेहा को इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं तो नेहा को बिल्कुल कहते हैं ना कि एक इनोसेंट बच्चे की तरह समझती हूँ, ना वो आपको समझ पाई ना वो उनको समझ पाई, जो उनकी बेस्ट फ्रेंड बनी रही है नीतू मैना जी, ना वो सचिन और मनीषा को समझ पाई। ठीक है, अब और क्या, तो और क्या हो रहा है, अब सचिन की जो बहन है वो उससे डरी हुई है। ठीक है, हालांकि उसको पता है कि कसूर उसके भाई का भी है, उसकी भाभी का भी है। इनफैक्ट ये सब मिलजुल कर ही
सब कुछ करते थे, आते जाते थे। सचिन कभी उनके घर में अकेला तो नहीं गया। हमने जितने भी वीडियोस उनके पुराने देखने की कोशिश की है, उसमें सब जगह पर मनीषा उनके साथ गई हुई हैं। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, सबने देखा हुआ है कि मनीषा हमेशा उनके घर में साथ रहती है, उसकी पूरी फैमिली साथ में रहती थी। लेकिन इनके जो फीलिंग्स अपना स्ट्रॉन्ग हुई हैं ना, वो हेल्प करने की वजह से ही। उसके बारे में भी आज बात करूँगी कि नेहा को सचिन इतनी जल्दी, मतलब ये चीज़ें किस तरीके से चेंज हुई हैं, उसके बारे में भी मैं आज आपको खोल के बात करूँगी। ठीक है जी। अभी शुरू कर देती हूँ मैं। ये सरिता जी की बात कर रहे थे, उस पर ही फोकस करेंगे। ये चीज़ें इस तरीके से उसमें आती गई, लपेटने में आती रही, धीरे 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 बढ़ गई। पर क्योंकि आपको लगा कि ये चीज़ें मैंने देखी हैं, तो मैं इस चीज़ को करा है, तो मेरी चीज़ें हाथ में कंट्रोल में होनी चाहिए, मेरे हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन जब ये बातें खुली ना, तब आपको लगा, जब मैंने ये बात बोली थी तो लोग मेरे अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि सचिन ने उस तरीके से क्रिएटर्स को, सबको यकीन दिलाया, जो भी वॉटेवर हुआ होगा। तो उस टाइम पर मेरी बोलती बंद कर दी गई। वो जो टाइम था ना, जो आपने कटा, आज दिन तक आपके चेहरे पर वो चीज़ मुझे दिखाई देती है। आपका जो चेहरा है ना, आपकी एक्सप्रेशन है, आपकी आईज़ है, अब जाकर आपको सेटिस्फेक्शन मिली है कि ये सारी चीज़ें नेहा की बाहर आई हैं, नेहा को जलील होना पड़ा है। सचिन और नेहा का जो भी था वो लोगों को पता चला, और मैं कहीं ना कहीं सच्ची बन गई हूँ। मेरा जो था वो सारा क्लियर हो गया है कि मैं गलत नहीं थी। आपको सिर्फ अपनी इस बात पर था, इस बात से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। मैंने कई लाइव्स में देखा, कई वीडियोस में देखा, आपके कमेंट्स भी मैंने पढ़े, जहाँ पर आप लोगों को अप्रिशिएट करती रही, जहाँ जहाँ पर इस टॉपिक पर डिस्कस हुई, चाहे वो कितनी भी नेगेटिव हो। उससे आपकी जो अंदर की वो थी ना फ्रस्ट्रेशन, वो उन कमेंट्स में भी दिखती रही। जहाँ जहाँ आप पार्टिसिपेट करने गए, लाइव में, पैनल्स पर बैठकर जहाँ पर भी गए, आपका ढंग गलत नहीं था। कोई आपको एज एल्डर जैसे लोगों ने ट्रीट किया, आप लोगों ने बात करी, ठीक है, लेकिन बहुत तरीके से करी, जिसमें नेहा फॉल्टी नज़र आए, सचिन फॉल्टी नज़र आए, और आपको अपनी अंदर से जो एक होता है ना कि इत्मीनान जिससे मिलता हो अपने आप को, वो चीज़ें आपकी आइज़ में भी मुझे नज़र आई, आपके फेस एक्सप्रेशन में भी समझ आई। दूसरी बात, आप कहते हो कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, बहुत लकी है स्टेप, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपकी हर चीज़ में, आपकी सोच में भी, ठीक है, आपका हस्बैंड आपके साथ है, आप जो सोच रही हो वो बिल्कुल आपके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। उन्होंने आपकी तकलीफ़ भी देखी होगी, आपको भी बहुत बुरा लगा होगा, जो चीज़ें आपने बियर करी वो आपने बियर करी, आपका भी नुकसान हुआ। जो मुझे नज़र आता है कि आप ओवर इमोशनल हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पेरेंट्स का, जो फादर का था वो, उनका चले जाना, आपकी मदर का अकेला रहना, आपके आपके साथ भी जो चीज़ें हो रही थी वो एकदम से सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो आप पहले ही ओवर इमोशनल पर्सन हैं, है ना। फिर आप किसी को ये नहीं आप इजाज़त देती कि आपको कोई कुछ बोले, आप दुनिया को जो मर्जी बोले। अगर ये वो मैटर था भी, वो सचिन और नेहा और मनीषा का था, आपको बीच में, जब सारे क्रिएटर चुप थे तो आपको बीच में कूदने की ज़रूरत नहीं थी। नेहा ना बच्ची थी, ना सचिन बच्चा था, ना मनीषा बच्ची थी। आप, अगर आपने उसके पेरेंट्स तक भी बात पहुंचा दी थी, जैसे कि आपने खुद बताया, तो उनके पेरेंट्स थे, ठीक है। उसका, नेहा का भाई था सचिन के पेरेंट्स से, आपको ज़रूरत भी नहीं थी कि आप उसमें डुबकी लगा लेते, ठीक है। वो हो गई बात। अभी भी आपको बार 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 कभी सचिन के भाई से बात करनी है, क्यों? क्यों उसकी मदर को आपने फ़ोन किया, ठीक है। आप चाहते थे कि ये क्रेडिट हमें मिल जाए कि हमने सचिन और नेहा को मिला दिया। उसकी मदर ने ये बात बोली कि इनका फ़ोन भी आया था, पहले मैं चाहती थी कि इनके पास दोनों बच्चों को ले जाऊं और ये उनको समझा दें। अब क्या हुआ, उनको तो ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो ऑलरेडी मिले हुए थे, वो आपको भी सारी कहानी पता है, ठीक है। अब वो सीधा दोनों उसके घर से, किट्टू के घर से अपनी अम्बाला दोनों आ रहे हैं।
मिलाने की या उनके अंदर कोई बात होती है उसको सुलझाने की ज़रूरत तो तब पड़ती ना। आप तो बहुत समझदार हैं और हम लोग तो सिर्फ देख रहे हैं। आपको इंटरनल बातें भी पता, ऑफलाइन भी आपकी डिस्कशन होती है, हर क्रिएटर से होती है, आपको सारी चीज़ें पता है और आप सीनियर भी हैं। तो आप कैसे जज नहीं कर पाए कि ये तो सारी फैमिली एक है? क्यों आप इसको बार बार, आपको पता सारा कुछ, असलियत वाली बात भी आपको सारी पता थी, पर आप इसको भुनाना चाहते थे। मुझे इस चीज़ से आपसे बहुत ज़्यादा शिकायत है कि आपको इस चीज़ में कूद, जब आप एक बार आपका हाथ जल गया, कहते हैं कि एक बार आग से जो जलता होता है ना, चाय गरम पी लेता है, तो फिर वो उसको लस्सी को भी फूंक मार कर पीता है। आपको दोबारा इस कंट्रोवर्सी में आने की किसने सलाह दे दी? चलो ठीक है, आपने एक बार बात रख ली कि ठीक है मैं सही थी, ये गलत थे, ये भी है, ठीक है, आपने एक बार दो बार कोशिश कर ली। आप हर एक किसी लाइव में जा रहे हो, आप हर जगह पर अपनी अपीयरेंस दे रहे हो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फिक्र थी। तो आपने उस फिक्र में क्या किया? आप जो कुछ कर रहे थे वो सबको समझ आ रही है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ क्या करने की कोशिश, विद ड्यू रिस्पेक्ट ही मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस प्लीज़ इसको अदरवाइज़ मत लेके जाइएगा। लेकिन जो आपकी मंशा है वो क्लियर नज़र आ रही थी। और आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप ओपनली, हमारी ऑफलाइन भी बात, अगर आपकी ऑफलाइन बात होगी नेहा से, मिस्टर की सिस्टर से भी होगी, तो आपको क्या ज़रूरत है ऑनलाइन फिर भांगड़ा डालने की? क्यों चाहते हैं कि ढोल बजता रहे? फिर आप प्रवोक कर रहे हैं उसको, अलका को, कि अलका ने, ताकि अलका वो पुरानी सारी चीज़ें दोबारा से लेकर आए, सारे प्रूफ हमारे पास हैं वो भी लेके आए, और नेहा, नेहा की ये कंट्रोवर्सी ख़त्म ना हो, ये आपकी मंशा है। क्योंकि आप ना अंदर से रिवेंजफुल तरीके से सोच रही हैं, जो गलत बात है। ठीक है, दिखाना कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम बिल्कुल सही हैं, हमारी इंटेंशन सही है, वो बात मुंह से बोलने अलग है, दिखना भी चाहिए ना हमें कि हाँ आप कोई बड़ों जैसा रोल भी निभा रहे हो। क्या ज़रूरत थी? अगर आप ऑफलाइन आपकी बातें हो रही थी, नेहा नहीं बताया, आप ज़रूरी, मतलब मिस्टर जेटू, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप नेहा के क्या लगते हैं? भाई लगते हैं? फादर लगते हैं? जब उसके रियल ब्रदर को नहीं है तो आपको इतना ज़्यादा क्यों है कि नेहा क्लैरिफिकेशन दे, नेहा आपको आज ऑडियंस की बहुत फिक्र पड़ गई क्योंकि ये मुद्दा दूसरे का है। जब आपका मुद्दा था तब आपको ऑडियंस की फिक्र नहीं थी। कमाल की बात कर रहे हैं आप उस लड़की के पीछे पड़ गए, आप उसको बचाना चाहते थे, आप इसलिए चाहते थे कि वो कुछ कर ना ले, उल्टा आप तो उसके लिए खड्डे खोद रहे हैं कि वो जल्दी कुछ करे, उसके हाथ में कुछ रहे ना। आपको उसकी सिचुएशन नहीं पता। अगर आप, मैं उसके साथ टच में नहीं हूँ, मैं आपको बताती हूँ, मैं उसके टच में नहीं हूँ, ठीक है, मेरी किसी क्रिएटर से बात नहीं होती, मैं अपनी बात रखती हूँ और लोगों को समझ भी आती है। मेरे जाकर आप जितने भी सब्सक्राइबर हैं कम है, बहुत नमक के बराबर हैं, ठीक है, लेकिन मेरे कमेंट्स देखिए जाकर, लोगों को समझ आता है कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं? मुझे तो आप लोगों की दोनों की समझदारी पर अब बहुत ज़्यादा वो आ रहा है, डाउट हो रहा है। या तो आप समझदार नहीं हैं या फिर जो आप करें इंटेंशनली कर रहे हैं। ठीक है, नेहा की क्या हालत है? उसने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई, मैं बताती हूँ उसके घर में उसकी जो हालत है ना वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जिस दिन अच्छा, अलका जी का ये है कि अलका जी अपनी तरफ से बात तो चाहे वो सच करती हैं, पर वो मौका नहीं उनको समझ आ रहा कि वो कौन सी बात कहाँ पर। देखिए कई बार ना सच तो सच होता है, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती ना, बात ख़त्म हो रही होती है, वहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे इन्होंने मैं तो कहूँगी विदाउट इंटेंशन ही बोल लूँ कि पहले उसके नेहा के भाई से इनकी बात होती रही, फिर नेहा को ये बताना कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें ये वर्ड बोला था हॉस्पिटल के बाहर बैठकर जब उसकी वाइफ की डिलीवरी हो रही थी कि मेरी बहन ये है, जिससे उनके घर में प्रॉब्लम हुई। क्योंकि नेहा तब इतनी अपसेट थी, उसने शायद अपने भाई की लाइफ सुनी या लेट ऑन करी या क्या वजह थी, वो वर्ड उसको नहीं, शायद उसने अपनी कानों से सुना। ठीक है, लेकिन जब उसको क्लैरिफिकेशन हुई तब इनके घर में उसने ज़रूर अपने भाई से, और तब से उसके भाई
उसकी वीडियो में नहीं आता, कभी उसको आपने हंसते मुस्कुराते नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। उसके बाद पहले जैसे वो उसके पास कर मैं अपनी बहन के साथ हूँ जब वो लाइव कर रही थी, है ना। और अब उनके रिश्तों में बहुत बुरी तरीके से खटास आई हुई है। अब ये फॉरएवर एक छत के नीचे नहीं रहेंगे, ये बात भी बहुत पक्की है, ठीक है। इसलिए उन्होंने संकेत देने भी शुरू कर दिया, उन्होंने प्लॉट ले लिया, वो बनाएंगे, एक जजन घर बन जाएगा, वो अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ पर नेहा नहीं साथ रहेगी, ठीक है। और उनकी जो मदर हैं वो नेहा को किसी तरीके से, जैसे कहते हैं ना, ज़िंदा रहने के लिए थोड़ी सी वो ऊर्जा देने वाला काम वो उनकी मदर कर रही हैं, ठीक है। मैं आज भी नेहा को इस चीज़ के बारे में ज़रूर कहूँगी कि नेहा, आपको किसी को नहीं देखना, ना भाई को, ना माँ को, ना फादर को, किसी को नहीं। जस्ट फोकस ऑन ताशी, ओनली ताशी। सिर्फ ताशी को देखो। आपका भाई आपके साथ नहीं है अब। मैं उसकी गलती भी नहीं मानती, अगर उसकी जगह कोई भी थर्ड पर्सन, कोई किसी का भी भाई होता वो वैसे ही रिएक्ट करता, ठीक है। क्योंकि उसको बहुत ज़लालत हुई, उसके बच्चे को भी गालियाँ निकली, है ना, जो भी है। लेकिन मैं रियलिटी में बताऊं, आपकी जो किसी की भी भाभी होगी, उसके वाइफ के सामने उसको भी वो नज़रें नहीं मिला पाता, चाहे वो कितना भी कोई कैसा हो। तो उनकी मैं गलती तो नहीं मानूंगी, लेकिन वो आपके साथ नहीं है। और उन्होंने जब पहली लाइव आई थी ना अलका जी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम आओ और अपनी बात रखो, ठीक है। अगर आप हिम्मत करके और अपने भाई की बात में ना आकर उस टाइम स्टैंड ले लेती, आज जो आपके साथ इतना बड़ा कुछ हुआ है ना, वो आपकी चुप्पी की वजह से हुआ है। लोगों ने अज्यूम ज़्यादा किया, हर क्रिएटर ने फ़ायदा उठाया, हर रिएक्शन वाले ने फ़ायदा उठाया, हर एक ने आप पे इल्ज़ाम लगाया, लेकिन आप चुप रही। ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी। किस वजह से? अपने भाई की वजह से, ठीक है। उसने आपको लाइव में आने के लिए मना किया था। अभी भी प्रॉब्लम यही है कि अगर आप कोई एक्शन लेना भी चाहें, अभी आप काफ़ी मोटिवेटेड हैं, लोगों ने आपको काफ़ी हौसला दिया है, पूनम जी ने दिया, रोनी भाई की बातों का आपके ऊपर असर है, प्रियंका जी हैं, मैंने भी आपको बहुत समझाने की कोशिश की है, आपको हर वीडियो टैग की है। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, मेरी तरफ से आप 200% क्लियर हैं। मैं बोलती हूँ आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपके साथ गलत हुआ, आपको प्लानिंग के साथ फंसाया गया। और जितने भी क्रिएटर थे ना, उन सबसे ऊपर थे आप, ठीक है। क्यों थे? आपका नेचर ऐसा था, आप आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी, आप सबको अपने साथ मिला लेते थे। आपके भाई की शादी पर जितने भी क्रिएटर बताया गया, 10 क्रिएटर शामिल थे, वो आपके बदौलत थे, आपके भाई की वजह से नहीं थे। जितनी ग्रैंड शादी उसकी आपने करवाई, उसकी वजह आप थी, आपका अच्छा नेचर था, ठीक है, जिसका फ़ायदा लोगों ने उठाया क्योंकि लोग देख रहे थे। और सचिन सचिन जो अपने आप को दिखावे में मास्टर बोलते हैं, बोलते हैं मैं बहुत टेक्निकली नॉलेज वाला हूँ, ये हूँ वो हूँ वॉट एवर, तो ये उनकी पहले से कोई उनकी नॉलेज नहीं थी, उन्होंने भी यूट्यूब से ही सीख सूख के माड़ा मोटा अपना टाइम निकाला है। क्योंकि इनकी वाइफ पहले वो बनाती थी रीले रूले, बिफोर मैरिज से बनाती आ रही हैं, उसके बाद पूरी फैमिली उन्होंने लगा दी, सब पैसे कमा रहे हैं, तो सब बल्ले बल्ले हो चुकी है, ठीक है। अदरवाइज़ उनके पास भी नॉलेज उतनी है जितनी बाकियों के पास है। अभी पहले पहले तो किसी को लाइव भी नहीं आना आता, फिर रोनी भैया उस दिन बोल रहे थे मुझे नहीं पता, अचानक मैं लाइव में मेरी स्टार्ट हो गई। अब थोड़ा थोड़ा वो जाने, क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड है, थोड़ा थोड़ा इंटरनल, ये ना यूज़र फ्रेंडली होती हैं चीज़ें। कंप्यूटर पहले लोगों को नहीं आता था, जब कंप्यूटर फ्रेंडली हो गए, सबको सब कुछ मेल बच्चे आज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये है, कोई बहुत बड़ी ये नहीं है कि टेक्निकली बहुत नॉलेज आपको चाहिए, आप इंजीनियर ही होंगे तब जाकर आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे। हाँ, स्मार्ट वर्क उसको ज़रूर आता है, किसी से काम लेना या किसी को अपनी बातों में उलझाना, इम्प्रेस करना कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ। मैंने क्रिएटर्स को साथ में लिया, उसके जो देखने वाले थे उन्होंने सबको, एक दूसरे के क्रिएटर्स को वाइस वर्सा सबको सब्सक्राइब कर लिया, उनके भी बढ़ गए, इनके भी बढ़ गए। तो ये इसने मास्टर काम ज़रूर किया, ठीक है। जब ये चीज़ें इनकी आपस में बॉन्डिंग दिखती थी, इनका आना जाना, तो सबको प्रॉब्लम होती थी,
सबको प्रॉब्लम थी कि कहाँ पर नेहा के साथ हमारा ज़्यादा वो था। अब ये वाले दोनों हस्बैंड वाइफ बीच में आ गए तो वो बाकी लोगों को भी अखरने लगा, क्योंकि उनको अब तवज्जो प्रायोरिटी कम मिलती थी, इन हस्बैंड वाइफ को ज़्यादा मिलती थी, क्योंकि इनको वो अपना इंटरफेरेंस ज़्यादा इनकी होने लगी थी। तब आ जाकर आपके भाई को इस चीज़ को रोकना चाहिए था, ठीक है, तब उसको आंखें खोलनी चाहिए थी। तब तो उसको लग रहा था कि कोई बात नहीं, हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, लेकिन किस इंटेंशन से आ रहे हैं। आपकी मदर को ये सोचना चाहिए था, आपके फादर को सोचना चाहिए था कि हम हमारे घर में अगर ये आ रहे हैं, क्योंकि आप वो नॉर्मल आते थे, उन्होंने इस तरीके का रिश्ता बना दिया था, उनको ऑब्जेक्शन इस वजह से भी नहीं था, ठीक है। और धीरे धीरे वो मकसद की तरह आ रहे थे। एक चीज़ मैं बोलूँगी आकांक्षा के लिए, जिनके बारे में वो इतना कुछ बोले, वो मुझे बहुत क्यूट लगती हैं, पता नहीं उनका चेहरा बहुत प्यारा लगता है ना। तो लेकिन मैं उनसे भी बोलूँगी कि जो आप लोग भी कर रहे हैं, जो शब्दावली, जो इंसान जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए प्लीज़। आप अपने आप को मत वो करिए, अपनी इमेज डैमेज मत करिए। आप बहुत प्यारी हैं। एक दो रील्स मैंने देखी मनीषा के साथ, जब वो प्रेग्नेंट थी तो उनके साथ उनकी रील बनी हुई है। क्या उनका प्यारा सा भोला सा चेहरा, कितनी क्यूट लग रही हैं वो। और उनके सामने ये अपना मनीषा क्या लग रही हैं, आप ज़रा देख लीजिए खुद, फिर मुझे बताइएगा। इनको ना अपने आप पे ही कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है, चाहे वो ननद है, चाहे वो भाभी है, चाहे इनकी मिसेस की सिस्टर है, मिस्टर की सिस्टर है, या इनकी मिसेस है। आज भी वो किट्टो के घर में जाकर ये बोल रही हैं कि देखिए सुबह सुबह ये बिना मेकअप के भी कितनी सुंदर लग रही हैं, कितना कलर इनका फेयर है ना। और इनको अपने कलर कॉम्प्लेक्शन से ही खुद ही बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इनको, अपने कॉम्प्लेक्स से ही बाहर नहीं आ सकती। और उसी तरह नेहा को देखकर इनकी अट्रैक्शन, ये भी उसका कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है। कम से कम आप अपने कॉन्फिडेंस में तो रहें, जैसी भी हैं, ब्लैक ब्यूटी ही सही, आप हैं ब्यूटीफुल। आप अपने आप को ये सोचें। अगर आप दूसरों की तारीफ़ करेंगे तो फिर वही गलती नेहा वाली आप यहाँ पे भी कर रहे हो, फिर उसको रेपुटेशन में लेके आना है, दूसरे को चढ़ा देना है कि आप तो बहुत ये हो, आप तो बड़ा वो हो। आप खुद बोलोगे, फिर आपका हस्बैंड बोलेगा, फिर कहानी कहाँ की कहाँ चली जाएगी। आपके अंदर कोई दिमाग नाम की चीज़ नहीं है मनीषा। बी कॉन्फिडेंट, अपने आप में आप कंप्लीट होने की कोशिश करो। जो आपके अंदर कमियां उनको पूरा करो, फोकस करो अपनी लाइफ पर, बजाय के कभी मैं हम इसके घर चले जाएं, हम उसके घर चले जाएं। क्यों आप हस्बैंड वाइफ इनफ नहीं हो? 2-3 महीने से आप अलग थे, अपना घर जाओ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे को टाइम दो। क्यों लोगों के घर में बैठ बैठ कर आपने ये सब कुछ करना है? मुझे तो समझ नहीं आ रही, कितनी देर हो गया आपका हस्बैंड इनके घर में है, आपको कोई किसी तरीके की लोगों को देखकर ऑब्जेक्शन हो रहा है? क्या आप कमेंट्स नहीं पढ़ते हो? सुन नहीं रहे हो लोग क्या कह रहे हैं? नज़र तो हर चीज़ में होगी ना, फिर तुम्हारा वही भोलापन शुरू हो रहा है। मुझे तो इस तरीके के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, जिनको जिनको लेसन लेकर भी लेसन नहीं समझ आ रहा। क्या तुम पढ़ाई करोगी? तुम तो ज़िंदगी की पढ़ाई में भी पास नहीं होने लायक हो। समझ नहीं आ रहा? यही चीज़ तुम लोग वहाँ पे कर रहे थे। तब भी फैमिली ऐसे ही जा रही थी, फैमिली की फैमिली उनके घर में जा रही थी, अब भी यही कुछ चल रहा है। एक डिस्टेंस मेंटेन रखो तुम। किसी क्रिएटर के घर में ना जाओ, किसी को ज़्यादा वो मत करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बाकी क्रिएटर से कम हो, या किसी तरीके की तुम्हारे अंदर फीलिंग है, तो अपने घर में रहो, ठीक है। और वो अपने जो लगा लगू करना रीलें बनाओ, बस वही करने लायक हो तुम। पहले खुद आगे अगले को वो करते हो प्रवोक, फिर उन्हीं पे एलिगेशन लगाओगे, फिर कंट्रोवर्सियाँ इकट्ठी करोगे, फिर हम ये लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, हम कमज़ोर हो गए, हम फलाना हो गए। जब इतनी ज़्यादा टेंशन किसी को दोगे ना, अगले को मरने लायक कर दोगे, तो उसका भी असर आपकी बॉडी पर, आपकी स्किन पर आता है। ये बात आप याद रखना। किसी को दुख देकर आप चैन की नींद सो जाओगे? अब तो सपनों में भी अभी कई कितना टाइम उठ उठ के बैठोगे, क्योंकि अंदर ना वो चीज़ें रहती हैं कि हमने किसी के साथ क्या किया। और सच्चाई को तुम, मैं कहती हूँ, कुआं खोद के दबा लो, निकल कर बाहर आएगी। सच्चाई को कभी नहीं दबा सकते।
बहुत ड्रामा कर दिया। अभी भी आपकी सास कह रही थी कि वो आपको वापस ले जाती, क्योंकि उनको भी अभी चाहिए ना कंटेंट। ये तो आपने जिद किया कि नहीं, कहने वाले बहुत करें, मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैं अम्बाला जाऊंगी। बता दिया ना अपने अपने ब्लॉग में। पहले आपका वो भी जाने को तैयार था देवर की अभी अभी, और जाकर वहाँ पर तमाशा क्रिएट करें। किस चीज़ का हस्बैंड वाइफ ने जाना, कोई लड़ाई तो है नहीं, खुशी खुशी जा रहे हो। अब किस चीज़ की प्रोटेक्शन आपको देनी है? वॉर में जा रही हो, कोई लड़ाई लड़ने जा रही हो, कि आपको फौज चाहिए पीछे? लोगों को आप लोग पागल बनाते हो, थंबनेल्स आपके देखने वाले होते हैं, गुमराह करने वाले होते हैं। कभी आपका झगड़ा नहीं था। 100 बारी सचिन ने कहा है कि मेरी बात होती रही है, डेली होती रही है ना। और फिर आप दूसरी तरफ इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाते जा रहे हो कि इसकी बात हुई, उसकी बात हुई, आपकी जो ननद है वो आग में तेल लगाने। बात हो भी रही हो, ऑनलाइन करने की क्या ज़रूरत है? ऑफलाइन उस आग को बुझाओगी, या फिर ऑनलाइन क्रिएटर के मुंह में, रिएक्शन वालों के मुंह में दोगी बात, ताकि ये आग बुझे नहीं और भड़के। दिमाग अपना ज़रा यूज़ कर लिया करो, ठीक है? अगर आपको ऑफलाइन चीज़ों को हैंडल करना आता है, तो आप ऑनलाइन लोगों के मुंह में क्यों डाल रहे हो? फिर जब ऑनलाइन आग भड़क जाती है, फिर आप कहते हो बंद करो। क्यों बंद करें फिर? लोगों को तो मज़ा आने लग जाता है। स्मार्ट गेम खेलते हो आप, स्मार्ट गेम मिसेज। फिर कहते हो कि राज और ये अपना सचिन और मनीषा का नाम ऐसे नहीं बना। तो कौन कह रहा है आप लोग अलग हो, आप लोग साथ ना रहो? आप लोगों ने तो किसी की ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बना दी, जो अपने घर में भी आंख उठाकर नहीं चल सकती, जिसके भाई की नज़रों में उसको गिरा दिया, उसके माँ बाप की नज़रों में उसको गिरा दिया, उसके ऑडियंस की नज़रों में उसको गिरा दिया, उसको पूरे वर्ल्ड की नज़रों में आपने गिरा दिया। माफ़ करेगा कोई आपको? बिल्कुल नहीं करेगा। एक ना एक दिन सच्चाई बाहर आके रहती है। ये जो ड्रामे आपने शुरू किए हैं ना, जब ये उल्टे आपके ऊपर पड़ जाएंगे ना, फिर आपको पता चलेगा। प्रूफ है आपके पास, बहुत प्रूफ 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 करके लगाया हुआ है। जिसको देखो वो प्रूफ है, जिसको देखो वो प्रूफ है। अपनी ज़िंदगी की तरफ देखो, अपनी लाइफ को देखो, अपनी कमियों को पूरा करो। पता है ना तुम्हारे अंदर कितनी बड़ी कमी है, उस कमी को पूरा करने की कोशिश करो। अपने घर को संभालो, अपने हस्बैंड को देखो। कभी एक औरत को बकवास कर रहा है, कभी दूसरी औरत को बकवास कर रहा है। जब तुम्हारे बारे में कोई बकवास करेगा, फिर मिर्ची लग जाएगी तुम्हें। क्यों? दूसरों की वाइफ बहनें कुछ नहीं है? आकांक्षा का कोई भाई नहीं है, उसका हस्बैंड नहीं है? वो भी किसी की वाइफ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। नेहा के लिए जो मर्जी बोल दो, तुम्हारे हस्बैंड के लिए कुछ ना बोलो। चैट किसके साथ कर रहा था? किसके साथ नेहा चैट कर रही थी जो तुम्हें पता चला? बात होती है किसके साथ बात हो रही थी? अगर तुम्हारे कहने के साथ प्रूफ है, नेहा बात अभी भी कर रही है सचिन से, तो तुम अंबाले क्या लेने गई हो फिर? जब तुम्हारे पास प्रूफ थे, उन प्रूफों को लेके हस्बैंड से पूछो ना कि मैं तुम्हारे साथ अंबाले क्यों जाऊं। तुम तो अभी तक लगे पड़े हो। अगर तुम सच्ची हो और तुम्हारे प्रूफ सच्चे हैं, फिर क्या लेने जा रही हो अंबाला उसके साथ? हद करते हो आप लोग झूठ बोलने की, हद। और मिस्टर की सिस्टर जी, आपको ना आपके भाई से प्यार है, ना आपकी भाभी से प्यार है। आपको नोट छापने हैं, डॉलर्स, ठीक है? तो आप ना ज़रा अपनी औकात में रहें। अब मैं आपको एक चीज़ और बोलती हूँ, जो बार बार आप उसके भाई के कान भर रही हो ना, उसके अंदर जहर भर रही हो उसकी बहन के खिलाफ, उतना ही जहर आपके अंदर आएगा। आपके भाई के साथ तो आपके टर्म अच्छे नहीं हैं, वो तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं समझता, वो आपको मुंह भी नहीं लगाता। और आप कहती हैं मैं भी नहीं उससे बात करती, ठीक है? तो आप उसके घर में क्या लेने जाती हो नेहा के? नेहा को डंक बार बार क्यों मारने जाती हो? क्यों उसके भाई को आग लगा रही हो, क्यों भड़का रही हो, ताकि वो अपने घर में भी चैन से न जी सके? सोशल मीडिया पर तो तुम लोग लगी हुई हो ननद भाभी, झूठ पे झूठ बोलने के लिए। भगवान से थोड़ा डर लो।
और मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ इन लोगों से आप थोड़ा अलर्ट रहें, ठीक है। हर कोई अपनी रोटियां सेकने आएगा, कोई महान नहीं है यहाँ पर क्रिएटर, मैंने देखा है, ठीक है। सब जेलस हैं, सब जेलस हैं नेहा से। जिनको मेरी बात समझ आई है वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसकी रीच बढ़े और मेरी आवाज़ जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहती हूँ उन तक पहुँचे, क्योंकि ये लोग ना इस तरीके से समझने वाले नहीं हैं। मैं तो नेहा को भी टैग करती हूँ, इनको टैग करती हूँ, बट इनको शर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि ये तो कुछ ही लोग देखते हैं, हम तो, हमारे तो बहुत सारे वो हैं, और इसी वजह से वो जो राय है ना, इनकी बातों में लोग आते रहते हैं। इनकी बातों में लोग ना आए और सच्चाई से इनका सामना हो, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा पर्पज़ एक जो महिला है जिसके साथ गलत हुआ है उसको मोटिवेट करना और उसके ऊपर जो लगाए हुए इल्ज़ाम हैं उनको क्लियर करना है। तो इसमें जो जो लोग मेरा साथ देंगे, मैं कहती हूँ आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल। मैं बहुत बहुत थैंक यू करूँगी उनको कि उन्होंने मेरा इस अच्छे काम में साथ दिया, क्योंकि उसके पास एक बेटी भी है और उसको मोटिवेट करना, उसको खड़े रखना बहुत ज़रूरी है। उसने कॉन्फिडेंस इतना लूज़ कर दिया है, ये फ़ोन करती है, उसके भाई को भड़काती है और इस वजह से मिस्टर की सिस्टर से नेहा डरती है और इसी वजह से उसकी शय में आकर जो मिस्टर की मिसेज़ हैं वो उसको धमकियां लगाती हैं, थंबनेल पर कुछ ना कुछ लिख देती हैं। तुम्हें नेहा किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल सही हो, तुम सही थी, सही हो और सही ही रहोगी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें फंसाया गया है, ये बात मैं बार बार बोल चुकी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।